प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। भक्तों, आप सभी पर गणेश महाराज की कृपा सदैव बनी रहे। आज है बुधवार का दिन। बुधवार का दिन गणेश भगवान को समर्पित है और इस दिन गणेश जी की व्रत धारण करके उनकी व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। इससे गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं और मन की जो भी मनोकामनाएं रहती हैं उसे पूरा करते हैं। तो भक्तों, अपने मन में जो कामनाएं हैं उसे याद करते हुए भगवान गणेश से विनती करते हुए कि हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करें। आप उसे कमेंट में भी लिख सकते हैं और मन में इस कामना को बोलते हुए आप इस व्रत कथा का श्रवण करें। आप पर गणेश भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि भक्तों, गणेश भगवान बहुत ही दयालु हैं। अपने भक्तों की पुकार सदैव सुनते हैं। अगर सच्ची और श्रद्धा से भगवान गणेश का आवाहन किया जाए, उनको दिल से पुकारा जाए, उनको दिल से उनका स्मरण किया जाए, तो भगवान गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न होते और अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं। भक्तों, क्योंकि भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं और प्रथम पूज्य देवता के रूप में संसार में पूजे जाते। इसीलिए भक्तों, बहुत ही आप श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की इस कथा का श्रवण करें। बुद्ध देव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी। तो चलिए सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए बुद्ध भगवान की जय, गणेश महाराज की जय। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा, आज बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब आता है मधुसूदन कहीं से जल लेकर, तो वह बुरी तरह हैरान उठता है, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर न कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को पहचान नहीं पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, हे मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध
बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ गया था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट दूर करते। तो प्रेम से बोलिए बुद्ध भगवान की जय, बुद्ध देव की जय, गणेश महाराज की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।